आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक और धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला है, जहाँ पे रॉयल क्लैश और ये रॉयल डर्बी में ज़बरदस्त रोमांच तो भरा था और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। और वैसे भी राजस्थान रॉयल्स जिस पिच पे खेले थे, अपने घर पे खेले थे, घर पे अपने पूरी तरीके से इस साल सभी के सभी मैचेस जीते हैं और वहीं पे अपने घर का अलग ही अंदाज में खेलते हैं अपने घर में और अच्छा खासा दबदबा बनाए रखते हैं। तो वहाँ पे चाहिए था चैलेंजर्स के सामने जो चैलेंज था कि उनके घर में जाकर उस अकेले को भेद पाना कितना आसान हो सकता है या फिर कितना मुश्किल। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने ये इम्तिहान थी कि चार मुकाबले में से तीन हार के बाद यहाँ पे क्या जीत अर्जित कर पाएंगे, क्या यहाँ पे बाहर जाकर एक जीत अर्जित करके आखिर में आपको बनाए रख पाएंगे पॉइंट्स टेबल में और इस प्लेऑफ के रेस में। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स बहुत ही ज़बरदस्त एक तगड़ी टीम है और बैलेंस टीम है। बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहाँ पे भले ही एक खिलाड़ी फॉर्म में ना रहे लेकिन गेंदबाज पूरी तरीके से छः के छः जो विकल्प रहते हैं उनके पूरी तरीके से टॉप क्लास ये विकल्प है। और एक्सपीरियंस के साथ ये जो गेंदबाज स्पिनर्स के या तेज़ गेंदबाज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मशहूर गेंदबाज करते हैं। और वहीं पे देखे तो टॉस हालांकि फैक्टर था, क्योंकि ये पिच हालांकि जिस पिच पे खेला गया इस पिच पे इस साल पहला मैच था और वहाँ पे लगभग ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था ये पिच। और वहीं पे संजू सैमसन ने टॉस में भी कहा कि ये उतना खास बदलेगा नहीं, और वही टॉस में जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और वही ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। बेंगलुरु के खेमे से एक चेंजेस किए जो कि सौरभ चौहान को लाए। और मुझे थोड़े समझ से परे लगा लोमरोर अनुज रावत को बाहर बिठाए, लेकिन लोमरोर जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलते हैं, मुझे लगता है सौरभ चौहान को आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ला सकते थे अगर दूसरे बल्लेबाजी करते हैं। मुझे लगता है लोमरोर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था और ये थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में से मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। लेकिन बाद में देखे तो अच्छा खासा ये बल्लेबाजी क्रम था, लेकिन क्लिक करना था वहीं पे विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी की ज़बरदस्त शुरुआत। नांद्रे बारगा ट्रेंट बोल्ट को आज अच्छा खासा गेंदबाजी किया था, लेकिन विकेट्स नहीं मिल रहे थे शुरुआती क्षण में बनना। अच्छा खासा शुरुआत में जब विकेट्स छटकाते हैं तो अलग ही लय में दिखते हैं ट्रेंट बोल्ट और वही नंद्रे बर्गर। और वही खासतौर पे देखें तो ट्रेंट बोल्ट ने अच्छा खासा गेंदबाजी की थी, लेकिन पावर प्ले में विराट कोहली ने ज़बरदस्त अंदाज में स्ट्रोक प्ले दिखाया। अफाफ ने भी अचानक के अंदाज में अपना रवैया दिखाया जो चाहिए था। कप्तान से कप्तानी पारी की उम्मीद थी बहुत दिनों से, पिछले कुछ मैचों से, तो यहाँ पे ये उम्मीद पूरी करने को थे। लेकिन वहीं पे देखें तो अच्छा खासा शुरुआत था, अच्छा खासा पार्टनरशिप्स चल रहे थे और शुरुआती क्षण में अच्छा खासा रन्स बटोरे भी अश्विन ने, लेकिन अच्छा खासा गेंदबाजी के मुकाबले में आकर जब रन्स पर रहे थे दूसरे एंड से दोनों गेंदबाजों को, लेकिन वहाँ पे अश्विन ने आकर थोड़ी बहुत रन्स रोके। लेकिन वहीं पे देखे तो पिच लगभग सपाट से पिच थी और लेकिन स्पिनर्सों के लिए उतना मददगार साबित नहीं था। लेकिन बीच में थोड़े बहुत फंसते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज, जहाँ पे थोड़े बहुत रन्स बनाना हल्का फुल्का मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है स्पिनर्स है वो उनके तजुर्बेकार गेंदबाजों के लिए ये जो तजुर्बा है और जो इतने सारे विकेट्स ले चुके हैं तो उनका वो आत्मविश्वास उनके पास है। और ऐसे पिचेस पे ऐसे क्वालिटी बल्लेबाजों के सामने कैसे गेंदबाजी करना है उनको अच्छी खासी भली भांति जानते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो तेज गेंदबाज हालांकि शुरुआती क्षण में उतना खास कर नहीं पाया, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी आज कर रहे थे और वहाँ पे छक्के चौकों की बौछार हो रही थी। लेकिन विराट कोहली ने जो शुरुआत की थी पावर प्ले में अच्छा खासा शुरुआत था, जबकि पावर प्ले में अगर आप देखें तो 53 रन बनाए थे। लेकिन जो पार्टनरशिप थी एक तो 14वें ओवर तक ये मुकाबला चला फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली के पास बीच, वहाँ पे सूझबूझ भरी पारी खेली। वहाँ पे स्पिनर जब चहल आए थे अच्छा खासा टेकल किया, एक जो छक्का लगाया बहुत ही शानदार छक्का जो मिड विकेट और अगर आप देखें तो लॉन्ग ऑन के दरमियान जो छक्का लगाया फ्लैट छक्का वो ज़बरदस्त छक्का लगाया था यूजी चहल को। लेकिन वहाँ पे देखें तो थोड़ा बहुत फंसते हुए दिखाई दिया और आखिरी 5 ओवर में उतना खास रन आए नहीं। लेकिन बीच में जो शुरुआत दिया था उस शुरुआत को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 200 210 पंडा हो सकता है ऐसे पिच पे, और ये गेंदबाजी के हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजी
के हिसाब से थोड़ा बहुत रन शो करना था, लेकिन आखिर में 20 ओवर में 183 रन बना पाए, जहाँ पे आखिरी कुछ ओवर्स में अच्छा खासा गेंदबाजी की नांद्रे बर्गन ने भी। और वही अगर देखें तो अफगानिस्तान खान को आज अच्छा खासा प्रहार किया। चहल और अश्विन की जबरदस्त स्पेल, चहल ने 2 विकेट चटकाए। जब फैफ डु प्लेसी का विकेट गिरा उसके बाद मैक्सवेल है, मैक्सवेल फिर से एक और बार नाकाम ने, उनको भी नांद्रे बर्गन ने चलता किया कि जबरदस्त यॉर्कर लेग डिलीवरी को मिस कर गए। हालांकि डु प्लेसी 44 रन बनाए, लेकिन थोड़ा और ज्यादा रन बनाते तो थोड़ा बहुत और अच्छा खासा होता, लेकिन साझेदारी अच्छी खासी निभाई थी। शतक या साझेदारी 125 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत रन गति कम हो गए थे। सौरभ चौहान को आज थोड़ा बहुत पहले बचा था, रजत पाटीदार को नहीं लाया। ग्रीन जब आए थे, जब मुझे लग रहा था तब शायद दिनेश कार्तिक को भेज सकते थे, जब थोड़े बहुत आखिरी के 2-3 ओवर्स थे, लेकिन वहां पे वो विकल्प को आजमाया नहीं और वही विराट कोहली आखिर तक मैच को लेकर गए और आखिर में जाकर शतक पारी और अपना 8वां T20 IPL में शतक और जबरदस्त किंग कोहली फिर उनका बल्ला गरज उठा। और जो उम्मीद भी था कि यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे, कंसिस्टेंसी जो थे, और वहाँ पे इस चौथे पांचवें मुकाबले में जाकर दिखाया कि क्यों उन पे निर्भर करती है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम। और यहाँ पे एक अकेला ही लोनली वॉरियर अगर आप कह सकते हैं, क्योंकि 113 रन बने 72 गेंदों में, 12 चौके 4 छक्के के मदद से, 156 के स्ट्राइक रेट से, 157 के स्ट्राइक रेट से, तो अच्छा खासा स्ट्राइक रेट था। थोड़ा और तेजी से खेल सकते थे या बोल सकते थे, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका खास लाजमी रहा, वो लोग आकर उतना खास प्रहार नहीं कर पाए जितने स्टेज सेट कर के दिए थे। ग्रीन 5 रन बनाए 6 गेंदों में, स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब। सौरभ चौहान आज नए खिलाड़ी था, एक शॉट तो लगाया था छक्का, लेकिन फिर भी देखे तो उनसे और थोड़ी बहुत अपेक्षा थी, लेकिन मैक्सवेल से अपेक्षा थी, लेकिन वो मैक्सवेल फिर से एक और बार विफल रहे। लेकिन बाकी गेंदबाज चहल ने 2 विकेट इस बल्लेबाजी अगर देखें तो बैटिंग पर अड़ा, इसमें आकर 2 विकेट चटकाना 34 रन देकर। अश्विन भले ही विकेट ना चटका, लेकिन बहुत ही किफायती स्पेल। तो इन दो स्पिनर्सों ने जो रोक के रखा था, एक ओवर में रियान पराग ने भी किया था, वहाँ पे आखिरी गेंद पे कैच छूटा था, एक छक्का भी मारा था। विराट कोहली ने डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट छक्का लॉन्ग ऑन के दरमियान, वो भी जबरदस्त छक्के, जबरदस्त शॉट्स में लगे, जबरदस्त आज फॉर्म में दिखे, जो अमूमन दिखते ही है। लेकिन वहाँ पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु फिर से चूक गए, 183 रन बना पाए, सिर्फ 3 ही विकेट गया था, लेकिन फायर पावर तो था, लेकिन वहाँ पे जल्दबाजी का दिखाए नहीं आखिर में जाकर, जिसके कारण रन थोड़े बहुत कम पड़ गए। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो 184 रन का लक्ष्य मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ड्यू का भी फैक्टर था। आखिर में देखा गया कि ड्यू आया, लेकिन पहले जो पावर प्ले में स्विंग दिखने को मिल रहा था, रिस टॉपली से शुरुआत की थी, यश दयाल ने अच्छी खासी की थी, लेकिन 3 ओवर तक अच्छे खासा रोक के रखाया था। और पहले ही ओवर में टॉपली ने पहले या दूसरे गेंद में चलता किया था जायसवाल, जो मिड विकेट की तरफ पुल करने की कोशिश, और वहां पे फंस गए। और जो डिस्टोपली की बाउंस थी और वहां पे कैच दे बैठे, शून्य पे चलता गया। वहां पे चाहिए तो पार्टनरशिप, संजू सैमसन कप्तान आए और वही जॉस बटलर, जो शुरुआती शेल में जॉस बटलर ने अच्छा खासा समय लगाया। और वहां पे देखे तो जबरदस्त शुरुआत है। जब तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में सिराज पहले 3 ओवर में 16 रन था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद पावर प्ले में एक आध विकेट और चटका तो और भी दबाव में डाल सकते थे। लेकिन वहां पे क्या किया सिराज के आते वक्त, वहां पे छक्के चौकों की बारिश है, वहां पे रन से बटोरना शुरू हो गया। मयंक डगर ने भी किया, उसके ओवर भी पूरी तरीके से प्रहार किया। और वहां पे जॉस बटलर ने एक शॉट जो लगाया था, जो बैठ के लगभग पीछे कीपर के पीछे मारा था, अगर आप देखें तो स्कूप सा कर दिया था सिराज के ओवर में, और वहां से उनका मोमेंटम शिफ्ट हो गया। और वह तब वही फॉर्म ढूंढते हुए थे, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले में उतना खास प्रदर्शन नहीं किए थे, और यहाँ पे चाहिए था उनके बल्ले से रन्स, जैसे कि प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि जॉस बटलर मुझे लगता है इस मैच में उनका बल्ला बोल सकता है, और वही किया आज इस मुकाबले में, और आखिर तक मैच में नाबाद रहे। और जब सैमसन के साथ जो ऐसा लग रहा था कि खिलवाड़ कर रहे थे, जब 3-4 ओवर के बाद लग रहा था गेंदबाजों के साथ खिलवाड़, स्पिनर्स हिमांशु शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए, लेकिन वो कुछ कारनामा कर नहीं पाए। और जहाँ पे स्पिनर्स मैक्सवेल से गेंदबाजी आज नहीं करवाई, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, तो वैसे ही मुझे तो कप्तानी उतना खास दिखा नहीं, गेंदबाजों का रोटेशन उतना खास अंदाज में लगा नहीं, लेकिन रिस टॉपली अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, अपना स्पेल अच्छा खासा गया, 2 विकेट उन्होंने भी चटकाए। लेकिन संजू सैमसन और जोस बटलर जब तक खड़े थे, तब तक ऐसा लग रहा था आखिर में ऐसा ही कर दिया था कि 150 के करीब पार्टनरशिप लगा दिया था। इस सीजन का सबसे बड़ा पार्टनरशिप 148 रन संजू सैमसन का गया, आखिर में छक्का लगाते हुए गया, जो एक छक्का लगाया टूर्नामेंट के ऊपर, जो छलांग लगा के मारा था सिराज को, बहुत ही जबरदस्त कैच भी छूटा, बटलर को भी मौका मिला, रनआउट्स के भी मौके थे, तो दोनों ही गेमों में कैचेस भी छूटे, रनआउट के भी मौके
चुका, तो जिसके कारण आखिर में बल्लेबाज दोनों ही बल्लेबाजों को मौका मिला और वहीं पे जाकर पूरी तरीके से बुना उतना खास प्रदर्शन नहीं था फील्डिंग के अगर दरमियान देखें तो बेंगलुरु, और वहाँ पे चाहिए था फील्डर से एफर्ट्स चाहिए था और गेंदबाजों को विकेट्स लेना चाहिए था और स्पिनर जैसे कि मैंने बोला कि स्पिनर्स में खामी है और करण शर्मा को अभी भी बिना वजह के मुझे नहीं लग रहा क्यों नहीं ला रहे हैं। हिमांशु शर्मा और मयंक डगर इन्हें ज़बरदस्त प्रहार किया उनके ऊपर, हालांकि मयंक डगर ने 2 ओवर में 34, हिमांशु ने 2 ओवर में 29, कुल मिलाकर दोनों ही 60-65 के करीब दे दिए थे 4 ओवर में, जहाँ पे भारी भरकम ये रन्स और जो जोस बटलर जिस फॉर्म की तलाश में था वो पूरी तरीके से वापसी करते हुए संजू सैमसन को आखिर में सिराज ने आउट किया, पुल कर रहे थे शॉट। अगर आप देखें तो थर्ड में वही देखे तो फाइनल के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश है, वहाँ पे आखिर में फंस गया। हालांकि 69 रन बनाए 42 गेंदों में, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 8 चौकों की मदद से फिर बाकी जो काम था जॉस बटलर ने करके दिखाया। रियान पराग को भी अच्छा खासा एक हेलीकॉप्टर शॉट सा मारने की कोशिश, वहाँ पे 4 रन पे मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे थे। विराट कोहली ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा लेकिन उनके हाथों से कैच भी छूटे थोड़ी बहुत जजमेंट करने के कारण, एक गलत जजमेंट के कारण। लेकिन वहाँ पे ध्रुव जुरैल ने भी कुछ खास नहीं, डाउन द लेग जा रहा था, वहाँ पे चौके वाले गेंद में आखिर में जाकर एज लग गया जिसमें कीपर ने पकड़ा। हेटमायर ने भी आखिर में 2 चौके भी लगाए, लेकिन जब लग रहा था कि शतक की पारी बन सकता है, पहला शतक इस सीजन का विराट कोहली के बल्ले से आया और इस सीजन का दूसरा ही शतक दूसरे ही इनिंग्स में आया जो कि जॉस बटलर, जबकि आखिरी ओवर में चाहिए थे 1 रन, उससे पहले ओवर में एक सिंगल लिया था और जीत के लिए चाहिए थे 1 रन और उनके शतकीय पारी के लिए चाहिए था छक्का। और वहाँ पे जॉस बटलर ने ज़बरदस्त अंदाज में गेंद में चौका कैमरून ग्रीन को डेथ ओवर की गेंदबाजी नहीं है कैमरून ग्रीन। और जो मिस मैनेजमेंट है और मिस कप्तानी कप्तानी उतना खास गया नहीं अगर आप देखें तो। और वही जॉस बटलर ने जो आखिर में छक्का लगाया, आखिर में होते हुए छक्का, और आईपीएल में छठा शतक जॉस बटलर के बल्ले से पूरे 100 रन से बनाए, और जो कि बहुत ही अहम पारी थी और चाहिए था उनके फॉर्म, और आते ही क्या ज़बरदस्त आने में जॉस द बॉस कहा जाता है और विराट किंग कोहली के बल्ले से शतक, तो 2 इनिंग्स में 2 शतक। लेकिन बेंगलुरु को ये मैच हारना पड़ा, आखिर में 6 विकेट से मुकाबला जीता राजस्थान रॉयल्स और 4 में से 4 लगातार जीत के साथ 8 अंकों के साथ पहले पायदान पे है, जबकि 5 मैच में 4 हार का सामना करना पड़ चुका है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का। अभी क्या करना पड़ेगा आने वाले समय में, और बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ही पिक्चर गए हैं और 5 गेंद शेष रहते 184 यानी कि 189 रन बनाए, आखिर में छक्का लगाकर मैच जीता और शतक भी पूरा किया जॉस बटलर ने, और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 172 के स्ट्राइक रेट से, तो बहुत ही ज़बरदस्त है राजस्थान रॉयल्स की ये रॉयल्स प्रदर्शन। और वो भी क्या प्रींग प्रॉमिस डे जो इनिशिएटिव लिया था कि एक छक्के लगाने पे 6 घरों में सोलर लाइट या फिर सोलर पावर जाएगा, तो आज ज़बरदस्त छक्के भी लगाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त ही मुकाबला रहा, 6 विकेट से ज़बरदस्त जीत। तो देखते हैं बेंगलुरु का आगे आने वाले सफ़र और भी कठिनाई हो गया है, तो देखते हैं कैसा आ, फैसला लेते हैं और कैसे कमबैक करते हैं। बाकी ज़बरदस्त रहा अगर देखें तो दयाल और टॉपली के अलावा और बाकी सारे 7,000 रन टाटा आईपीएल में पूरे कर चुके हैं विराट कोहली के बल्ले से आज ही, लेकिन आखिर में मैच जीता नहीं पाए। वही संजू सैमसन के बल्ले से भी 4,000 रन कर चुके हैं टाटा आईपीएल में, ये भी एक अच्छा माइलस्टोन है। तो ज़बरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला है और वही आगे आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त मुकाबले अपेक्षा कर रही है। तो देखते हैं अगले वीडियो में एक और प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना, अगर तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।